नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आज हम देखेंगे। आज जो सुबह की बैच में जो हमारा पेपर हुआ है हिंदी का कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके हल। सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा, कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो कबीर की भाषा को कहा जाता है सदु कड़ी पचमेल खिचड़ी। दूसरा जो है, खंड काव्य पथिक निम्न की रचना है। तो ये राम नरेश त्रिपाठी की है। निम्न में से छायावादी कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र हैं? तो प्रेमचंद के। कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो बसोली से। उसके बाद में जनसंचार के माध्यम है, तो ये सभी है साथियों, टेलीविज़न भी है, मोबाइल, इंटरनेट, पुस्तकें व समाचार सभी। अगला जो प्रश्न है हमारा, खाली स्थान भरो। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है, किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उदत मार्तंड। वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को कहते हैं वार्णिक छंद। तुम तो उल्लू हो वाक्य में शब्द शक्ति है लक्षणा। घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियां, घर की स्मृतियां उभर रही हैं। कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता मानी है कितनी? ईश्वर की एक सत्ता मानी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यह कथन प्रेमचंद की कहानी का है। कौन सा? नमक का दरोगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, सत्य असत्य कथन लिखिए। पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये गलत है। भक्ति काल के प्रमुख कवि सूर, तुलसी, मीरा और कबीरदास है। उसके बाद में तीसरा जो है, पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, तो ये असत्य होगा। ये भी असत्य है और ये सत्य है। उसके बाद में मियाँ नसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, ये भी असत्य है। स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को माना जाता है, ये भी स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को, ये असत्य है। स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर को माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है साथियों हमारा, सही जोड़ी बनाइए। पहला जो है, कबीरदास का जन्म, तो ये आ जाएगा लहर तारा। तरसी जीरो मोहरो, तो ये आ जाएगा मीराबाई के शब्द हैं ये। स्वर सामग्री, तो ये है लता मंगेशकर साथियों। उसके बाद में अभी हमने जो स्वर सामग्री है, उसके बाद में अनुपम मिश्र जो चौथा है, राजस्थान की रजत बूंदे। उसके बाद में शेखर जोशी पांचवा जो है, गलता लोहा आ जाएगा इसका। और कहानी उपन्यास सम्राट जो है वो कौन है? प्रेमचंद है साथियों। अभी जो हमने प्रश्न किया था, स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को माना जाता है, तो ये जो है ये बिल्कुल सही है साथियों। अभी हमने इसको रॉन्ग किया था, लेकिन ये क्या है? सही है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है इसमें, मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रही? तो कृष्ण की आराधना करती थी वो। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है कभी कभी दिखाई देना। और किन्हीं दो महाकाव्यों एवं खंड काव्यों के नाम, तो रामचरितमानस और महाभारत जो है। उसके बाद में मुझे केवल 5 रुपये चाहिए, वाक्य को शुद्ध लिखिए। तो मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए। केवल या मात्र दोनों में से एक आएगा।
भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। कबीर दास जी के ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो ईश्वर का प्रतीक माना है। छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। एक तो है जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो साथियों, ये थे हमारे कक्षा 11वीं के हिंदी का जो पेपर हुआ था आज सुबह की बैच में, उसके सही आंसर। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही उत्तर मालूम हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।